मैं किसी से बेहतर करूं, क्या फर्क पड़ता है? ओशो के विचारों का एक अद्भुत उदाहरण है जो प्रतिस्पर्धा, तुलना और दूसरों के प्रति श्रेष्ठता की भावना से ऊपर उठने की बात करता है। ओशो का मानना है कि जीवन को आनंदमय और संपूर्ण रूप से जीने के लिए हमें दूसरों से बेहतर बनने की होड़ छोड़नी चाहिए और स्वयं के भीतर की शांति और संतुलन की ओर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, तुलना और प्रतिस्पर्धा से मुक्त होना। ओशो का मानना था कि समाज में हर इंसान को बचपन से ही दूसरों से तुलना करना सिखाया जाता है। हमें सिखाया जाता है कि हमें दूसरों से बेहतर बनना है, चाहे वह पढ़ाई हो, करियर हो या समाज में हमारा स्थान हो। इस प्रतिस्पर्धा की भावना में व्यक्ति अपनी मौलिकता और आंतरिक शांति को खो देता है। मैं किसी से बेहतर करूं, क्या फर्क पड़ता है का मुख्य संदेश यह है कि दूसरों से बेहतर बनने की होड़ जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। ओशो के अनुसार तुलना करना मन की एक बीमारी है। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं और दूसरों के मानकों पर खरा उतरने की कोशिश में लगे रहते हैं। ओशो ने यह भी कहा कि यह तुलना हमें कभी शांति या संतोष नहीं दे सकती। हम जितना दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमारा जीवन तनावपूर्ण और अशांत होगा, क्योंकि हमेशा कोई न कोई हमसे बेहतर होता रहेगा और इस अंतहीन दौड़ में हम अपने सच्चे अस्तित्व को समझने में असमर्थ हो जाते हैं। नंबर 2, स्वाभाविकता और आत्म अभिव्यक्ति। ओशो के अनुसार जीवन का असली उद्देश्य दूसरों से बेहतर बनना नहीं, बल्कि अपनी स्वाभाविकता को पहचानना और उसे प्रकट करना है। हर व्यक्ति की अपनी अनूठी विशेषताएं और क्षमताएं होती हैं और हमें इन विशेषताओं को पूरी तरह से विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की तुलना में खुद को बेहतर साबित करने पर। ओशो कहते हैं कि जब आप स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं तो आप प्रतिस्पर्धा की भावना से मुक्त हो जाते हैं। आपको यह समझ में आने लगता है कि आपकी अपनी अनूठी पहचान है और इस पहचान को बनाए रखना ही महत्वपूर्ण है। जब आप दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं तो आप अपने भीतर के आनंद और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। मैं किसी से बेहतर करूं, क्या फर्क पड़ता है का अर्थ यह है कि हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा और विशेष है। किसी से बेहतर या कमतर होने का कोई सवाल ही नहीं है। ओशो के अनुसार सच्ची सफलता तभी है जब आप स्वयं के प्रति सच्चे रहें और अपनी स्वाभाविकता के साथ जीवन जिएं। नंबर 3, दूसरों की राय से मुक्त होना। ओशो का यह भी मानना था कि समाज हमें दूसरों की राय से प्रभावित होना सिखाता है। हमें हमेशा ये सोचने की आदत होती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं और इसी कारण से हम अपने जीवन के फैसले लेते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं कि जब तक हम दूसरों की राय से खुद को मुक्त नहीं करेंगे, तब तक हम अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान सकते। किसी से बेहतर करना या दूसरों से श्रेष्ठ बनना सामाजिक मान्यताओं का हिस्सा है, लेकिन ओशो का संदेश है कि हमें अपने जीवन को दूसरों की राय या समाज की अपेक्षाओं के आधार पर नहीं जीना चाहिए। हमें अपने मन की सुननी चाहिए और वही करना चाहिए जो हमारे लिए सही हो, न कि वह जो समाज या अन्य लोग हमसे चाहते हैं। नंबर 4, प्रतिस्पर्धा बनाम सहअस्तित्व ने हमेशा प्रतिस्पर्धा के बजाय सहअस्तित्व और सहयोग की बात की है। उनके अनुसार जीवन एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि ये एक यात्रा है जिसमें हर व्यक्ति अपनी गति और अपने तरीके से चलता है। जब आप दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश छोड़ देते हैं, तब आप दूसरों के साथ सहयोग करना और सामंजस्य में जीना सीखते हैं। ओशो का कहना है कि जब हम प्रतिस्पर्धा में लिप्त होते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी दुख देते हैं। प्रतिस्पर्धा से नफरत, ईर्ष्या और हिंसा उत्पन्न होती है, जबकि सहयोग से प्रेम, करुणा और शांति का जन्म होता है। इसलिए ओशो ने जीवन को एक प्रेमपूर्ण सहअस्तित्व के रूप में जीने की बात की, जहां कोई भी किसी से बेहतर या कमतर नहीं होता। नंबर 5, अपने भीतर की यात्रा। ओशो के अनुसार जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है स्वयं की खोज और आत्म जागरूकता। जब हम दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश में लगे रहते हैं तो हम अपने भीतर की यात्रा को भूल जाते हैं। हम बाहरी दुनिया में सफलता और श्रेष्ठता की तलाश में भटकते रहते हैं, जबकि असली शांति और आनंद हमारे भीतर ही है। मैं किसी से बेहतर करूं, क्या फर्क पड़ता है का असली संदेश यह है कि जीवन की सार्थकता बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। जब आप अपने भीतर की यात्रा पर निकलते हैं तो आप समझते हैं कि दूसरों से तुलना करना या उनसे बेहतर बनने की कोशिश करना निरर्थक है।
असली संतोष तब आता है जब आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं और उसे अपनाते हैं। नंबर 6, प्रेम और करुणा का मार्ग। ओशो ने हमेशा प्रेम और करुणा को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक माना है। जब आप दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश छोड़ देते हैं तो आप दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा महसूस करने लगते हैं। प्रतिस्पर्धा की भावना से मुक्त होकर आप दूसरों को उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, और इसी में सच्चा प्रेम उत्पन्न होता है। ओशो का मानना है कि जब आप प्रेमपूर्ण होते हैं तो आप खुद को और दूसरों को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। इस स्थिति में किसी से बेहतर बनने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप और दूसरे दोनों अपने आप में संपूर्ण होते हैं, और यही जीवन का असली संदेश है। मैं किसी से बेहतर करूं, क्या फर्क पड़ता है? ओशो के गहन विचारों का हिस्सा है जो हमें जीवन को प्रतिस्पर्धा, तुलना और श्रेष्ठता की भावना से मुक्त होकर जीने की प्रेरणा देता है। उनका मानना है कि जीवन की सच्ची सुंदरता और शांति तब प्राप्त होती है जब हम दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं और अपनी मौलिकता को अपनाते हैं। ओशो का संदेश है कि जीवन में किसी से बेहतर बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अपने भीतर की ओर देखना चाहिए और उस शांति और संतोष को प्राप्त करना चाहिए जो केवल आत्मस्वीकृति और जागरूकता से मिलता है। जब हम दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं तब हम असली आनंद, प्रेम और शांति का अनुभव कर सकते हैं।